नमस्ते मैडम। नमस्ते, आप कौन? मैं एनबी कोचिंग से आया हूँ, आपके बेटे आदि का होम ट्यूटर। प्रिया, मैं कॉल बैक करती हूँ अभी। तुम नितिन हो? जी। आओ अंदर। एक मिनट, ये चप्पल आप बाहर उतार देना प्लीज, क्योंकि हम बाहर के स्लीपर्स ना घर में यूज नहीं करते हैं। सो कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, आप मेरे बेटे को पढ़ा पाएंगे? यस मैम, मैं एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ और मैंने कई बच्चों को पढ़ाया है। मुझे नहीं लगता तुम पढ़ा पाओगे। एक ना इंग्लिश कोट है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। इंसान की पहचान ना उसके जूतों से होती है, और इंसान को पहचानने में ना मैं कभी चूक नहीं करती। द पॉइंट इज कि मेरे बेटे का आईसीएसई बोर्ड है और सब कुछ इंग्लिश में ही होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जिस माँ की ऐसी सोच हो, वो बच्चा आगे चलकर क्या करेगा? कहना क्या चाहते हो तुम? शायद आपने ना अनपढ़ होने की परिभाषा गलत किताब में पढ़ लिया। अनपढ़ वो नहीं होता जो गांव से होता है या गरीब होता है। शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है, और जिसे जीवन में कुछ करना होता है ना, वो समाज और परिस्थितियों से हार नहीं मानता। आपने मुझे कहावत सुनाई ना, मैं भी आपको एक कहावत सुनाता हूं। हिंदी में ही सुनिएगा। जिसे पढ़ना लिखना होता है ना मैडम, वो पढ़ ही लेता है। उसके लिए उसे शहर या अच्छे इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं होती, अच्छे कपड़ों की जरूरत नहीं होती। अनपढ़ वो नहीं होता जिसे पढ़ना लिखना ना आए। अनपढ़ वो होता है जिसे लोगों की इज्जत करना ना आए, जो दूसरे की शिक्षा का स्तर उसके कपड़ों से आके। गांव वाले ऐसा नहीं करते मैडम, वो सबकी इज्जत करना जानते हैं। बाकी रही मेरी बात, 12th में मैंने स्टेट टॉप किया था। यूपीएससी का मेंस क्लियर कर चुका हूं, इसीलिए एनबी कोचिंग ने मुझे हायर किया है। बस कुछ परिवार की जरूरतें हैं जिनके लिए ट्यूशन पढ़ाता हूं, और जितना मुझे इस ट्यूशन की जरूरत है ना, उससे ज्यादा आपके बच्चे को एक अच्छे टीचर की जरूरत है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू मैडम, हैव ए नाइस डे। सर, आप एक टीचर हैं, आपका काम है लेसन्स देना। मैं समझ गई हूँ, मेरे बेटे के लिए आपसे अच्छा टीचर और कोई नहीं हो सकता। मैं कल से आता हूँ।